61 नामी शख्सियात ने खुले खत के जरिए खास मुद्दों को हवा देने और गलत बयानी की मजम्मत की है। इन शख्सियात में अदाकार कंगना रनावत, नगमा निगार प्रसून जोशी, क्लासिकी डांसर सोनल मान सिंह, मौसीकार पंडित विश्व मोहन भट्ट और फिल्मसाज मधुर भंडारकर और विवेक अग्निहोत्री शामिल हैं। ख्याल रहे कि चंद रोज कबल 49 नामी शख्सियात ने मुल्क में अदम रवादारी के बढ़ते वाकयात पर तशवीश का इजहार किया था और जिसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखा था। अब इसके जवाब में 61 नामी गिरामी शख्सियात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। उन्होंने कहा कि गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। इस खत के जरिए 61 नामी शख्सियात ने पीएम मोदी के नाम खुला खत लिखा है। इससे पहले आपको बता दें कि 49 शख्सियात ने मुल्क में अदम रवादारी को लेकर खत लिखा था वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम और जिसके बाद खुला खत लिखा गया है वजीर आजम को और इसमें कहा गया है कि गलत बयानी का इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ जो मखसूस मुद्दे हैं उन्हें हवा देने की कोशिश की जा रही है। खुले खत के जरिए खास मुद्दों को हवा देने का इल्ज़ाम लगाया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत जुड़ रहे हैं। विनीत, गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि अदम रवादारी को लेकर खत लिखा गया था वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए और अब उसी खत का जवाब 21 नामी शख्सियात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर दिया है। आज निश्चित तौर पर सना मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से पिछले दिनों 59 लोगों ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और मैं कहा था कि देश में मॉब लिंचिंग की घटना बढ़ रही है, असहिष्णुता की बात बढ़ रही है। वहीं पर आज 61 कलाकार, फिल्मी कलाकार और बुद्धिजीवी प्रधानमंत्री के पक्ष में आए हैं। साफ तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जिस तरह से पहले बीजेपी के लोगों से हमने बात की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि जो हताश लोग हैं, निराश लोग हैं और जिन्हें कहीं पर कुछ काम नहीं मिल रहा और जिस तरह से वो पब्लिसिटी में करना चाहते थे, बीजेपी से पब्लिसिटी स्टंट बता रही थी, अब वही उसी तरह से कलाकार बीजेपी के समर्थन में आ गए हैं, केंद्र सरकार के समर्थन में आए हैं और साफ तौर पर कहना है कि मॉब लिंचिंग की जो घटना है वो कम हुई है। साथ ही साथ वो देश की सरकार से खुश है, विकास से खुश है और कहीं भी असहिष्णुता के मामले को वो नहीं देख रहे हैं और जो छुटपुट घटना देख रहे हैं उसे वो स्थानीय मान रहे हैं। तो साफ तौर पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार के विरोध में जिस तरह से लोग सामने आए थे उसी तरह कई ऐसे भी पक्ष में हैं, कई ऐसे भी बुद्धिजीवी कलाकार हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में आए हैं। साफ तौर पर यहाँ पर एक न एक कहीं दो तरह के खेमों में लोग बट गए हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभाली थी, वो प्रधानमंत्री पहली बार बने थे, उस वक्त भी इंटॉलरेंस को लेकर के अवार्ड वापसी की बात हुई थी, कई लोगों ने अवार्ड वापस किए थे। उस वक्त भी अनुपम खेर के नेतृत्व में कई फिल्मी कलाकारों ने परेड किया था और यही बात दूसरी बार जब मोदी जी ने 2019 में कमान संभाली है और उसी वक्त फिर से हम एक बार यही घटना देख रहे हैं। उस वक्त भी विरोध हुआ था और इस वक्त भी जब विरोध हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में कई लोग जो हैं, कई बड़ी हस्तियां यहां पर आ गए हैं। साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की जा रही है बड़ी हस्तियों का, बड़े कलमकार अदीब जिसमें शामिल हैं, वो ये कह रहे हैं कि इंटॉलरेंस का मुद्दा मुल्क में है जिस पर वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं और एक खेमा अब ये सामने आया है जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां और कलाकार शामिल हैं। ऐसे में इन दोनों खेमे के स्टैंड को देखा जाए तो इससे एक समाज के ऊपर क्या कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फिल्मी कलाकार होते हैं या बुद्धिजीवी होते हैं उनका निश्चित तौर पर समाज में असर होता है। वो एक जो एक विचारधारा बनाने की बात होती है या एक माइंड सेट में करने की बात होती है, उनमें बुद्धिजीवियों और फिल्मी कलाकारों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और मैं इसी तरह देखिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में कई लोग आए थे और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, उसी तरह कई लोग समर्थन में भी आए हैं और साफ तौर पर चूंकि उनका काफ़ी मास बेस होता है बुद्धिजीवियों का, फिल्मी कलाकारों का और साफ तौर पर उनका न सिर्फ मास बेस होता है बल्कि उनके बातों को लोग सुनते हैं। उनका एक अपना एक ऑडियंस होता है जिनकी बातों को लोग फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें फिल्मी कलाकारों के बारे में बात करें या बुद्धिजीवियों के बारे में बात करें तो उनका एक अपना वर्ग होता है जिन पर उनका काफ़ी दखल होता है और उनकी बातों को लोग सुनते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी दो तरह के प्रभाव पड़ेंगे। निश्चित तौर पर कुछ लोग इनके विरोध में हैं तो कुछ
ऐसे भी लोग हैं जिन पर इनका पॉजिटिव असर होगा। अगर हम बात करें, इस बार कंगना रनौत आई हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में, मधुर भंडारकर साफ तौर पर आए हुए हैं, और हम पिछली बार भी देखें तो अनुपम खेर आए हुए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में साफ तौर पर कहा था कि जो देश है वो बेहतर हाथों में है और बेहतर तरीके से चल रहा है। जी। और उस वक्त 16वीं लोकसभा का अगर जिक्र करें तो उस वक्त हमने देखा था कि आमिर खान के जरिए इंटॉलरेंस को लेकर बात कही गई थी, जिसके बाद एक लंबी बहस शुरू हुई थी कि पूरे मुल्क में। उन्होंने ये भी कहा था कि हम जब बात करते हैं तो हमारी बीवी किरण के जरिए कहा गया कि शायद हम बाहर जाकर रहे, जिस पर तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना भी आमिर खान को करना पड़ा था। तो क्या लगता है कि अब जब दो खेमे दो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, एक ये कह रहा है कि इंटॉलरेंस है और एक ये कह रहा है कि एक खास मुद्दे को हवा देने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में अगर सियासी गलियारों की बात करें, कल दानिश्वरों से हमारी गुज़िश्ता दिनों बात हुई थी इस हवाले से, उन्होंने कहा कि ये मसला है, लोग जो बुद्धिजीवी हैं इसे महसूस करते हैं, इसी वजह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उन्होंने खत लिखा है। हाँ जी, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा एक बड़ी बात जो यहाँ पर जब हम बीजेपी के लोगों से बात कर रहे थे, बीजेपी के नेताओं से बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो लोग हैं, जनादेश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में है, बीजेपी के पक्ष में है, और जो लोग उनके विरोध में चिट्ठी लिख रहे हैं वो अपनी में कहीं ना कहीं हताशा और निराशा को दिखा रहे हैं, क्योंकि जो 2014 का जो मैंडेट था उससे बेहतर मैंडेट, उससे बड़ा मैंडेट 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है, बीजेपी का यह कहना है कि जनादेश जो है वो बीजेपी के पक्ष में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। जहां तक ये इंटॉलरेंस के बारे में बात करें या मॉब लिंचिंग के बारे में बात करें तो अभी कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय की ओर से एक बात की गई थी। गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने यह बात की थी कि देश में इंटॉलरेंस की घटना में कमी आई है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसे भी उदाहरण दिए थे कि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह से नुसरत जहां ने भी पिछले दिनों एक चिट्ठी लिखी थी, तब साफ तौर पर बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं उनसे हमने बात की थी। दिलीप घोष जो बीजेपी पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष है, उनसे हमने बात की थी, तो तब उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सबसे ज्यादा जो मॉब लिंचिंग की घटना है वो नुसरत जहां के कंस्टिट्यूएंसी में हो रही है। पश्चिम बंगाल में कई हत्याएं हो रही हैं और जो कानून व्यवस्था की बात होती है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है। उन्होंने साथ ही साथ केरल का उदाहरण दिया था, बीजेपी ने साफ तौर पर केरल का उदाहरण दिया था और साफ तौर पर कहा था कि चूंकि कानून व्यवस्था की घटना जो होती है वो राज्य की जिम्मेदारी है, वो गैर बीजेपी शासित राज्य है और वहां पर भी बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को मारा गया है, आरएसएस के कई कार्यकर्ताओं को मारा गया है। तो साफ तौर पर इसे जो लोग हैं, जो हिंसा की घटना है या फिर कहीं मॉब लिंचिंग की घटना हो या इंटॉलरेंस की घटना हो, उसे कानून व्यवस्था से भी जोड़ करके देखा जा रहा है और साफ तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि यह किसी एक विशेष प्रदेश में सीमित नहीं है। अगर ऐसी घटना हो रही है, जाहिर सी बात है, हम ये देखते रहे, इसका एग्जाम्पल भी हमारे सामने लगातार खबरें इस हवाले से सुर्खियों में रहती हैं। अब 61 नामी गिरामी शख्सियात जो है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिमायत में सामने आए, उन्होंने खत लिखा है खुला। बेहद शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। BS येदियुरप्पा